हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली संख्या 9 कक्षा 10वीं के लिए का वो प्रश्न जिसकी समस्या प्रत्येक विद्यार्थी के सामने अक्सर रहती है। दोस्तों, आज अगर आपने इस प्रश्न को हमारे साथ पढ़ लिया तो आप भूल जाएंगे प्रश्नों को भूलना। किस प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही शानदार और अच्छी ट्रिक से आप याद रखेंगे इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में बैठने तक। आइए प्रश्न बताते हैं आपको किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न जो है दोस्तों वो है 9.1 का 15वां प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अगर आपको दो शीर्ष दिए गए हैं तो उसका तीसरा जो शीर्ष है वो ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको ज्ञात हो समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों जो भुजाएं होती है वो बराबर माप की होती है। दोस्तों, यहां हमें इस समबाहु त्रिभुज के जो दो कोऑर्डिनेट, दो भुजाओं के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए एबीसी कोई समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज एबीसी है तो एबीसी की जो तीनों भुजाएं होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो एबी जो होगी वो बीसी के बराबर होगी और बीसी एसी के बराबर होगी और एसी एबी के बराबर होगी। अब आपको यहाँ दो भुजाओं, दो जो शीर्ष है उनकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आप किसी भी दो शीर्षों पे कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। दोस्तों, आपने जैसे ए पे लिख लिया 0 0 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो आपने लिख लिया 3 और √3। अब आप इस सी के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने वाले हैं। आप जानते हैं निर्देशांकों को अक्स और वाई से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं जब आपको ये दिए हुए नहीं हो। अगर दिए हुए जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 और √3 दे रखा है, तब भी हम जानते हैं एक्स का मान 3 है और वाई का मान √3 है। तो आपने जैसे यहाँ पे सी की कोऑर्डिनेट ये मान लिए कि एक्स और वाई जो है वो सी के निर्देशांक है। अब आपको एक्स और वाई के मान ही ज्ञात करने हैं। दोस्तों, जब आप एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने ये लिख रखा है कि इसकी तीनों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो आप तीनों भुजाओं के बीच की डिस्टेंस मतलब एबी बीसी और एसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर इनमें संबंध स्थापित करने वाले, जिससे आपके पास एक्स और वाई के मान आ जाएंगे। दोस्तों, जब आप एबी के बीच की दूरी ज्ञात करें, देखिए आप जब दूरी ज्ञात करते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। अब दोस्तों, आपको x और y के मान रखने हैं। x2, x1, y1 और y2 के मान जो है वो आपको ज्ञात हो कि जब आप AB के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो इन्हें आप x1 y1 मान लीजिए और इन बिंदुओं को आप x2 और y2 मान लीजिए। आपको यहाँ सिर्फ मान रखना है। देखिए किस प्रकार से रखने वाले हैं। x2 का मान देखिए 3 है, माइनस x1 का मान दोस्तों 0 है का होल स्क्वायर, y2 का मान √3 है, माइनस फॉर्मूले से y1 का मान 0 है का होल स्क्वायर। जब आप इनका स्क्वायर करते देखिए 3 में से 0 घटता है 3 रह जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। √3 में से 0 घटाते हैं √3 से रह जाता है, √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 हो जाता है। 9 और 3 12 हो जाता है, तो रूट में 12 मतलब आपको जो हल प्राप्त हुआ AB का दोस्तों वो प्राप्त हुआ √12 मात्रक। आप इसे इतना लिख लीजिए, आगे भी हल करके लिख सकते हैं। जैसे 4 3 12, 4 बार आ जाते हैं तो 2 √3 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहां तक लिखने के बाद इसे समीकरण 1 दे दीजिए। आपने ज्ञात कर लिए AB के बीच की दूरी। दोस्तों, अब आप ज्ञात करेंगे BC के बीच की दूरी। तो आइए BC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ बदलने वाले हैं तो इनके मान बदलने वाले हैं, x1 y1 और x2 y2 के। दोस्तों, जब आप BC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यहां हमने x2 y2 ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप इसे x1 y1 मान लीजिए। तो आपने ये लिख दिया कि ये जो है x1 है और ये y1 है। अभी आपको इस बिंदु को काम में नहीं लेना क्योंकि आप BC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। आपने लिखा x2, तो दोस्तों x2 का मान यहाँ पे देखिए 3 है, माइनस फॉर्मूले से x1 का मान आप यहाँ देखिए x है का होल स्क्वायर प्लस आप y2 की बात करें तो वो √3 है, माइनस आप y1 की बात करें तो दोस्तों वो y है इसका होल स्क्वायर। अब आप इसे हल कर लीजिए। देखिए हल करने के लिए आप किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ आपके पास में फॉर्मूले बन जाते हैं a - b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, आप a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप उसे उस उत्तर से खोलने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपने bc लिखा, ये रूट में जो लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर, तो आपने लिखा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाता है, प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो 2 इंटू a 3 है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है, 6 इंटू आप 6x दोस्तों माइनस के हो जाते हैं, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे, ये a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 हो जाता है, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाता है। वैसे √3 इंटू √3 √9 होता है, √9 के जो वर्गमूल होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए आपने यहाँ 3 लिख लिया। फिर देखिए b का स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए दोस्तों 2√3 हो जाते हैं और बी का मान है यहाँ पे y, तो आपने लिख लिया 2√3y। अब देखिए इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, अब आप जो संख्या इसमें जैसे जुड़ रही है, जैसे 9 और 3 जुड़ रहे हैं, तो आप उन्हें जोड़ करके लिख लीजिए। तो आपने इस तरफ लिखा हुआ BC और इस तरफ आपने देखा कि 9 और 3 जोड़ लिए जाता है और ये x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, आप इन्हें क्रम से भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये 6x है माइनस के, ये माइनस के है 2√3y और यहां देखिए 9 और 3 ये 12, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, मात्रक लिख करके समीकरण नंबर 2। इससे आपके पास में BC के बीच की दूरी आ जाती है। इसके बाद देखिए आप हल करने वाले हैं, आपने AB की दूरी ज्ञात कर ली, BC की ज्ञात कर ली, अब आप AC की दूरी ज्ञात कर लीजिए। दोस्तों जब आप AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपका वही लगने वाला है, आपने लिखा AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, सिर्फ मान बदल रहे हैं। देखिए मान बदलने के लिए क्या हो रहा है कि a और c ए कोऑर्डिनेट है, इससे आपने x1 y1 लिख रखा है, तो इससे आप x2 और y2 लिख लीजिए। दोस्तों आपने जब इसे x2 और y2 लिख लिया है तो देखिए किस प्रकार से आप लिखने वाले हैं, x1 y1 x2 y2। तो ये देखिए x2 सॉरी, तो x2 यहाँ पे x है माइनस x1 का मान 0 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां पे आप देखिए AC बराबर ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x में से 0 घटा x स्क्वायर प्लस y में से 0 घटा y, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है मात्रक। इसे आपने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब देखिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की जो हमने AB BC और AC की दूरियां ज्ञात करी है इनमें संबंध स्थापित करना। सबसे पहले आप इस AB को जो है वो BC के साथ ले लेंगे, उसके बाद आप इस AB को इस AC के साथ ले लेंगे, तो आपने लिख दिया समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है 1 और 3। तो देखिए एक में AB है और ये AC है, आपको पता है AB और AC बराबर है। दोस्तों जब AB और AC बराबर है तो AB का मान √12 है और AC का मान ये रूट में ये है, तो ये और ये पक्ष जब इनके ये पक्ष बराबर हैं तो ये पक्ष भी बराबर होंगे। जब दाएं पक्ष बराबर है दोनों समीकरणों के, तो दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने लिख लिया √12 और यहां लिखा आपका रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ रूट है, आप दोनों पक्षों का जब वर्क करते हैं तो दोस्तों रूट इनके हट जाता है, तो स्थिति ये आ जाती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये बराबर में 12। क्या हो गया, इधर से भी रूट हट गया, इधर से भी रूट हट गया, हमने सिर्फ स्थान बदले। यहां से देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर, या फिर आप इस x स्क्वायर को ये प्लस में से उस तरफ लेके जाइए, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 12 माइनस x स्क्वायर। यहां इस स्थिति को आप समीकरण नंबर 4 दे देंगे दोस्तों। अब देखिए अब आप क्या करने वाले हैं, आपने समीकरण 1 को 3 के साथ लिया, अब आप समीकरण 1 को 2 के साथ भी ले लीजिए। तो आप इसी प्रकार से लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में √12 लिखा हुआ, वही स्थिति है। जब इनके ये वाले पक्ष दोनों बराबर है तो ये और ये पक्ष भी बराबर होंगे, और यहां से √12 लिखा है तो सामने देखिए यहां क्या लिखा हुआ रूट में, ये जो सारी संख्या लिखी है उसे आप लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 2√3y प्लस के 12। चीनों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब यहां देखिए वही चीज, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट इनके हट जाएंगे दोस्तों, यहां 12 से रह जाते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। अब यहां देखिए आप यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान देखिए कितना है, 12 है, वो 12 यहां रख दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह। तो ये 12 के 12 यहां और ये 12 यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान यहां रख दिए, माइनस ये 6x माइनस के 2√3y और ये प्लस के 12। अब देखिए दोस्तों ये वाली स्थिति कंप्लीट होने के बाद में आप देखिए क्या करने वाले हैं, आप यहां से ये जो सारे हैं इनमें देखिए ये √2√3 y इस तरफ जैसे माइनस के इस तरफ ले आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यहां से ये देखिए आप लोग 12 जो है या इसे आप पूरे को इस तरफ ले आइए, इस वाले, ठीक है, तो उन्हें इस तरफ ले आइए। तो 12 इस तरफ है ये ऑलरेडी, ये 12 इस तरफ प्लस के इस तरफ आए तो माइनस के आए, ये माइनस के 2√3y तो इस तरफ आए तो प्लस के आए।
और सामने जो देखिए हमने इस वाले पक्ष से सिर्फ ये दो संख्या उठा के इस तरफ ले आए तो ये दोनों संख्या अपने स्थान पर रह गई, मतलब 12 माइनस 6x जहां है वहां पे वहां ही रह गए। अब देखिए 12 में से 12 घट के ये 0 हो जाता है और इस तरफ रह जाता है आपके 2√3y बराबर 12 माइनस 6x। अब देखिए दोस्तों आपको मान ज्ञात करना है x और y के, तो आप क्या करने वाले हैं, समीकरण 4 से देखिए y स्क्वायर का मान ये है, मतलब 12 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर का मान है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने यहां दोनों पक्षों का वर्ग किया, ठीक है, तो जब आप यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखिए क्या स्थिति रह जाती है कि यहां से हो जाता है वाई स्क्वायर और आप यहां से वाई स्क्वायर का मान यहां रख देते हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए यहाँ पे कि यहाँ से रूट जो है स्क्वायर है वो इस तरह भेज दीजिए। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, ये आसान रहेगा आपके लिए। इसे जो है वो किस तरह से हल करने वाले हैं, तो यहाँ इसे समीकरण नंबर 5 लेकर के समीकरण 5 का वर्ग कर दीजिए, समीकरण 5 का वर्ग। दोस्तों जब आपने 5 का वर्ग किया समीकरण का, तो यहाँ देखिए 2√3 ये y का स्क्वायर हो जाएगा, भाई दोनों पक्षों का होगा वर्ग, तो ये 12 माइनस 6x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर होने के बाद आप देखिए यहां से क्या की, यहाँ 2√3 का स्क्वायर आप करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता, तो 4 3 12 और y का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है, जिसे आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर तो 36x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 6 12 हो जाते हैं, 12 गुणा 12 144 और x को गुणा करने पे 144x, ये स्थिति यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ देखिए आप समीकरण 4 से यहाँ y स्क्वायर का जो मान है वो ये रख दीजिए, y स्क्वायर का मान क्या है समीकरण 4 में, y स्क्वायर बराबर 12 माइनस x स्क्वायर, जो यहाँ रखेंगे इस y स्क्वायर की जगह। तो देखिए क्या स्थिति रह जाती है, ये 12 के 12 y स्क्वायर की जगह आपने मान रख दिया 12 माइनस x स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये समीकरण जो सामने है बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर और माइनस के 144x, ये स्थिति आपके सामने आ जाती है। दोस्तों जो कोष्टक में 12 माइनस x स्क्वायर है इन्हें आप गुणा करने वाले हैं 12 से, क्योंकि अंदर गुणा होगा दोनों संख्याओं से, तो 12 गुणा 12 144, 12 गुणा x स्क्वायर 12x स्क्वायर, ये 144 इस तरफ जो है वो बराबर में है, आप बराबर में रख लीजिए एक बार इस स्टेप में, अगले में आप चेंज कर लीजिए 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x। अब देखिए ये 144 इस तरफ प्लस के है दोस्तों, इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो देखिए 144 माइनस के 12x स्क्वायर माइनस के 144 और ये 36x स्क्वायर जो है वो इस तरफ प्लस के, ये भी इस तरफ माइनस के हो जाएंगे, बराबर में आप 144x को रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए 144 माइनस के और ये प्लस के दोनों कट जाते हैं, और ये 36x स्क्वायर माइनस के और ये 12x स्क्वायर माइनस के, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो देखिए 48x स्क्वायर हो जाता है माइनस के और वो बराबर में माइनस के 144x। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप करने वाले हैं कि वो जो 144x है उन्हें आप इस तरफ ले आइए, ठीक है, वो जो है इस तरफ आ जाते हैं तो उनके जो है वो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे, और उसके बाद जब उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो आप उन्हें जो है वो हल कर लेंगे, उनमें से कॉमन ले लेंगे। आप उनमें से क्या कॉमन लेंगे, देखिए किस प्रकार से आप कॉमन लेंगे, इसका हल आप आगे करने वाले हैं। दोस्तों यहां से आप लोगों को क्या करना होगा, ये देखिए आपने कॉमन लिया यहाँ पे, ये जो 48 स्क्वायर है ये इस तरफ माइनस के है, आप इन्हें उस तरफ ले चलिए, प्लस के हो जाते हैं, तो ये 48 स्क्वायर प्लस के हो गए उस तरफ, और ये ऑलरेडी देखिए माइनस के 144x, ये 144x अपने स्थान पे, इससे पहले हमने कहा 144 को इस तरफ ले आइए। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको क्या होता है, अक्सर क्या होता है, इस तरह की जो समीकरण होती है, बहुपद होती है, द्विघात समीकरण होती है, उसमें क्या होता है वो इस फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों हमेशा क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो आप क्या करेंगे, जब आपने उसे इस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये ऋणात्मक ही रह जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करें, आप इसको उस तरफ ले आइए,
तो इसको उस तरफ ले जाने से स्थिति ये जो है आपको जैसे मैंने बताई वैसी रह जाएगी। ये अपनी जगह स्थान पर ही रह गया माइनस का, ये इस तरफ माइनस का था उस तरफ प्लस का हो गया, बराबर में 0। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको यहाँ 48 अक्स कॉमन मिल रहा है। क्योंकि क्यों कॉमन मिल रहा है? क्योंकि यहां से अक्स से रह जाएगा और यहाँ पे 48 144 में 48 का भाग 3 बार जाता है और अक्स हमने पहले ही कॉमन ले रखा है, तो अक्स -3 हमारे सामने ये स्थिति शेष रह जाती जब आपने 48 अक्स यहां से कॉमन ले लिया। आप एक बार 48 अक्स को, ये गुणनखंड हो गए दोस्तों, 48 अक्स को आप 0 के बराबर रखेंगे तो अक्स बराबर 0 हो जाएगा। एक बार आप अक्स -3 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस के 3 है, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो अक्स के 2 मान हमारे सामने आते हैं 0 और 3। दोस्तों हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, तो आपने देख लिया कि x के मान आपके सामने आ गए 0 और 3। अब आप y के मान ज्ञात करने वाले। y के मान आप कहां से ज्ञात करेंगे? आप समीकरण 4 से ज्ञात करेंगे। समीकरण 4 से दोस्तों, समीकरण 4 में आप क्या करने वाले हैं? आपने x बराबर 0 लिख लेना। एक बार आप x बराबर 0 लेंगे, एक बार आप x बराबर प्लस के 3 लेंगे। जब आपने 0 लिया तो देखिए y² बराबर 12 माइनस x की जगह आप 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर, तो 12 और यहां से स्क्वायर हटा तो इस तरह प्लस माइनस में रूट लगा, 4 3 12 होते हैं, 4 जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो 2√3 ये जो मान आ जाता है y का। तो आपका जो एक कोऑर्डिनेट हो गया वो तो क्या हो जाता है, अगर आपका x का 0 है तो y का जो है वो प्लस माइनस 2√3 होगा, तो एक निर्देशांक तो ये हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, आपने दूसरा जो मान x का 3 लेके रख लीजिए, तो x का मान जब 3 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, x बराबर 3 लेने पर तो y² बराबर 12 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 12 3 3 9, 12 में से 9 घटे दोस्तों, 9 और 3 12 हो जाते हैं। इस तरफ y² रूट हटा तो यहाँ सॉरी स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट लगा। तो ये देखिए आप लोग कि आपने अगर x का मान 3 लिया है तो y का आपके सामने √3 मान रह जाएगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपके रह जाते हैं 0 2√3 और 3 और √3। ये जो मान हो सकते हैं इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष C के निर्देशांक बिंदु C के कोऑर्डिनेट, ये जो दो हैं वो संभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस प्रश्नावली संख्या 9.1 का लास्ट 15वां प्रश्न। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।